लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आंशन क्वीन के साथ डिवाइन पिलर माउंटेन पर चढ़ रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात चैनरेन से हुई थी। इसके बाद उन्होंने साथ में ही सफर शुरू कर दिया था। रास्ते में उन्हें एक सुपर बीस्ट मिला था जो देखने में एक घोड़े और गधे का मिक्सचर लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। पर उन लोगों ने छिपकर अपनी जान उस सुपर बीस्ट से बचा ली थी एंड दोबारा से अपना सफर शुरू कर दिया था। अब आगे कुछ दिनों तक आगे बढ़ने के बाद फाइनली वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं। टॉप पर एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर कई सारे टाइप के बर्ड्स बैठे हुए थे। वो लोग अभी के लिए इतनी ऊंचाई पर थे कि बादल भी उनके नीचे जा चुके थे। आइंस्टाइन उस बड़े से पेड़ को देख रहा था एंड ये सोच रहा था कि आखिर इतने ऊंचे माउंटेन पर ये बड़ा सा पेड़ आया कैसे। लेकिन खैर वहां पर अभी के लिए हद से ज्यादा बर्ड्स की स्पीसीज थी एंड हाइंशन को अब डर लग रहा था कि कहीं जब वो फैल्कन्स पर हमला करने जाए तब इतनी सारी बर्ड्स उस पर ना हमला कर दें। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसे इनका शिकार करना था, मतलब करना ही था। हाइंशन शिकार के लिए तैयार हो जाता है। इधर चैंडन कहता है यहाँ पर बहुत सारी बर्ड स्पीसीज हैं, लेकिन इस पेड़ पर जितने भी बर्ड स्पीसीज हैं उन्होंने इस पेड़ पर अपना एरिया फिक्स करके रखा है। उस फिक्स एरिया के बाहर वो लोग नहीं जाते हैं। एंड अगर तुम्हें फैल्कन्स का शिकार करना है तो फैल्कन्स असल में लगभग टॉप पर रहते हैं। तो तुम्हें इस पेड़ के टॉप पर पहुंचना होगा अगर तुम्हें उनका शिकार करना है। एंड तुम चढ़कर इस पेड़ के टॉप तक नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे में अगर तुम इस पेड़ के टॉप पर पहुंचना है तो तुम चढ़कर नहीं जा सकते हो। उसके लिए तुम्हारे पास टेडबर्ड रैंक के पंख तो कम से कम होने चाहिए। उसकी बातें सुनकर हांशन समझ गया था कि ये बंदा असल में उसकी मदद नहीं करना चाहता है। बस वो यहाँ पर उसके साथ इसलिए आया था ताकि वो उस सुपर बीस्ट घोड़े को उनकी नज़रों से बचा सके। लेकिन हांशन हार नहीं मानने वाला था। वो किसी भी हालत में शिकार कर कर रहता, मतलब कर कर रहता। इधर चैंडन कहता है अगर तुम चाहो तो क्वीन की मदद ले सकते हो उसकी हेवनली गो के साथ। उसके लिए उन फाल्कन्स का शिकार करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाइंशन कहता है मैं इस मैटर को खुद संभाल लूंगा। ये सुनकर क्वीन कहती है ठीक है हाइंशन, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूंगी। ये सुनकर हाइंशन बस मुस्कुराता है एंड जल्दी से अपने पंख बाहर निकाल लेता है। हाइंशन के पास उस एडबर्ड रैंक के पंख थे एंड हाइंशन ने उन्हें काला क्रिस्टल खिलाकर उसे वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया था, जिस वजह से अब इन पंखों की स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हाइंशन पंखों को निकालकर तेजी से हवा में उड़ने लगता है, पर इस वजह से बहुत सारी बर्ड स्पीसीज का ध्यान हाइंशन पर आ जाता है। एंड ये देखकर चैंडन कहता है कि हाइंशन बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। अब वो चाहकर भी उन फैल्कन्स का शिकार नहीं कर पाएगा। पर क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है नहीं, आप गलत हैं। हाइंशन बहुत जल्द उन सभी का शिकार कर कर लौटेगा। इधर बहुत सारी बर्ड स्पीसीज गुस्से में हानशैन पर हमला करने आगे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हानशैन एक घुसपैठिया था। हानशैन इतनी सारी बर्ड स्पीसीज को देखकर भी नहीं डरता है। वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड्स बाहर निकालता है एंड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे पहले वो वहाँ से भाग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे बस फाल्कन्स को मारना है। बाकी अगर विष्णु को वो मारेगा तो इससे बस और बीस्ट आएंगे एंड इससे बस उसकी मुसीबत ही बढ़ेगी। आंशन भागने लगता है तो सारी के सारी बर्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। नीचे से ये देखते हुए चैनरन कहता है आंशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। पर तभी अचानक से डोंगजिन चिल्लाता है इतनी सारी बर्ड्स उसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन एक भी हाइंशन को टच तक नहीं कर पा रही है। एंड तभी वो लोग देखते हैं कि हाइंशन एक के बाद एक हर एक बर्ड को मारे जा रहा था, लेकिन उसका हमला सिर्फ फाल्कन्स को लग रहा था। बाकी के सारे हमले फेक थे, जो बाकी की बर्ड्स को उससे दूर रख रहे थे। एंड इतनी ज़्यादा बर्ड्स होने के बावजूद एक भी हाइंशन के करीब नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हाइंशन हवा में ही उनके अटैक्स को डॉज कर दे रहा था। हाइंशन की इतनी कमाल की स्किल देखकर सभी शॉक हो गए थे। चैंद्रन को हाइंशन पर शक होने लगा था। उसके पास वायलेंट स्टेट में कन्वर्टेड स्केटबर्ड रैंक के पंख थे, तो स्केटबर्ड रैंक की स्वॉर्ड्स थी एंड इतनी कमाल का फुटवर्क एंड इतनी कमाल की स्किल्स थी। तो ऐसे में हाइंशन का बैकग्राउंड ज़रूर मामूली तो बिल्कुल नहीं होगा, उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। इधर हवा में हाइंशन एक के बाद एक फाल्कन्स को मारे जा रहा था।
ये देखकर फाल्कन किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है एंड फाइनली वो बाहर आकर हाइंशन की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हाइंशन उसे देखकर बिल्कुल नहीं डरता है एंड जैसे वो हाइंशन के पास आता है, हाइंशन उस पर हमला कर देता है। लेकिन फाल्कन किंग उसके हमले को बहुत इजीली डॉज कर देता है एंड दूसरी डायरेक्शन से उस पर हमला करने आता है। पर इस बार हाइंशन उसके हमले को डॉज कर देता है। लेकिन तभी वहां पर और फाल्कन्स आ जाते हैं एंड उस किंग की मदद करने लगते हैं। ये देखकर हाइंशन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो जल्दी से पीछे हटते हुए एक के बाद एक सभी फाल्कन्स को मारना शुरू कर देता है। इधर ग्राउंड से जो भी ये फाइट देख रहे थे, वो खुद को हाइंशन की तारीफ करने से रोक नहीं पा रहे थे। एक बंदा पूछता है, योर मैजेस्टी, क्या हमें उसकी जाकर मदद करनी चाहिए? उसकी स्किल्स तो काफ़ी कमाल की हैं, लेकिन वो चारों तरफ से बहुत तरह के बर्ड से घिरा हुआ है। ऐसे में वो अभी के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। पर इधर क्वीन खुद हाइंशन की स्किल से शॉक थी। वो कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर कैनरन का शक अब हाइंशन पर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब उसे लगने लगा था कि कुछ ही पलों में हाइंशन मारा जाएगा, क्योंकि फाल्कन किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इधर फाल्कन किंग हाइंशन पर हमला करना जारी रखता है। उसके साथ ही हाइंशन पर हमला कर रहे थे एंड फाइट में उसका साथ दे रहे थे। हाइंशन उनके हमले को डॉज कर रहा था, उन पर हमले करते जा रहा था एंड हर कोशिश कर रहा था फाल्कन किंग को मारने की। लेकिन उसे अभी तक कोई अच्छा मौका नहीं मिला था। बस वक्त के साथ उसकी मुसीबत बढ़ती जा रही थी। इधर ग्राउंड से जो भी ये फाइट देख रहे थे, उनकी नज़रों में फाइट वक्त के साथ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। तभी हाइंशन एक मौका देखता है एंड जल्दी से दूसरी डायरेक्शन से जाकर पीछे से फाल्कन किंग पर हमला कर देता है। फाल्कन किंग मुड़कर हाइंशन के हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो दूर हट पाता, हाइंशन का हमला आकर उसे लग जाता है एंड एक ही हमले में बेचारे की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसके लिए अब उड़ना मुश्किल हो गया था। वो अपनी जी जान लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हाइंशन आखिरी हमला कर कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर फाल्कन किंग फिर भी बच जाता है। ये देखकर हाइंशन को गुस्सा आ जाता है एंड वो जल्दी से अपने हाथों से उसे पकड़कर उसे वहीं पर मसल देता है एंड हाइंशन के एक ही हमले में अब वो फाल्कन किंग इस बार मारा जाता है। उसके मरते ही हाइंशन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, स्केयरबर्ड रैंक का बीस्ट फाल्कन किंग मारा गया। आपको फाल्कन किंग की बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 स्केयरबर्ड रैंक की जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। एंड ये देखते ही हाइंशन की बेचारे की सारी खुशी मिट्टी में मिल जाती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे उसकी बीस्ट सोल नहीं मिली थी। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन अब वो इसका कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो नीचे जाने लगता है। पर तभी रास्ते में उसकी नज़र एक बीस्ट पर पड़ती है, जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हाइंशन को घूर रही थी, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह से हिली नहीं थी। हाइंशन इतने सारे बीस्टों को मार चुका था एंड इस वजह से बहुत से बीस्ट हाइंशन से डरकर भाग गए थे, लेकिन वो हाइंशन को देखकर अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। ये देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था कि ज़रूर ये बीस्ट एक सुपर बीस्ट है। हाइंशन जल्दी से नीचे आता है। उसके नीचे आते ही वहाँ मौजूद सभी लोग हाइंशन की तारीफ करने लगते हैं। तभी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने फाइट देखी, फाइट में तुमने कितनी कमाल की स्किल्स दिखाई। भाई, तुम तो सच में बहुत कमाल के हो। लेकिन हाइंशन इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो जल्दी से क्वीन का हाथ पकड़ता है एंड वहाँ से भागते हुए कहता है, जल्दी से सब लोग यहाँ से भागो, उस पेड़ पर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है। एंड ये कहकर हाइंशन क्वीन के साथ वहाँ से भागने लगता है। पर तभी डोंगजिन कहता है, अगर वहाँ पर कोई पावरफुल बीस्ट है भी तो हम सब मिलकर उसे मार देंगे एंड अगर वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता तो तुम जिंदा नहीं लौट पाते। ज़रूर वो कोई मामूली सा ही बीस्ट होगा। लेकिन क्वीन कहती है, आयंशन जैसा कह रहा है वैसा करो, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर चैनरन भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था क्वीन किसी पर भी भरोसा नहीं दिखाती है। पर वो हाइंशन पर दिखा रही थी, मतलब ज़रूर कोई खतरनाक बात होगी। एंड तभी अचानक से वो बीस्ट, मतलब वो कौवी अपने घोंसले से बाहर आती है एंड इन सभी के पीछे पड़ जाती है। वो कौवी बहुत ज़्यादा फास्ट थी एंड उसकी इतनी खतरनाक स्पीड देखकर ये लोग डर चुके थे। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। सभी लोग भाग रहे थे,
लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं थी कि वो अपनी जान उस कौवी से बचा सकें। वो कौवी बहुत ही स्पीड के साथ सबसे पीछे वाले बंदे पर हमला कर देती है एंड उसके एक ही हमले में वो बंदा मारा जाता है। उसका सिर उसकी धड़ से अलग हो जाता है एंड ये देखकर बाकी सभी की सांसें अटक जाती हैं। कोई भी नहीं रुक रहा था। इधर हाइंशन ने जल्दी से अपनी सारी की सारी मार्शल आर्ट टेक्निक एक्टिवेट कर ली थी। इविल मंत्रा, ओवरलोड, जेडैंग टेक्निक, हाइंशन ने सबको पीक लेवल तक एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि अभी के लिए जान बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। हाइंशन जी जान लगाकर भाग रहा था। क्वीन, चैंदन, बाकी सभी उसके साथ थे। चैंदन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसका फुटवर्क बहुत ही कमाल का था। इतना कमाल का फुटवर्क देखकर हाइंशन खुद चौंक गया था। वो सभी लोग भागते रहते हैं, लेकिन वो कौवी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। वो लोग अब समझ गए थे कि वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो लोग इस तरह तो अपनी जान नहीं बचा सकते हैं। एंड कहीं अगर रास्ते में उनका सामना उस रेड क्लाउड बीस्ट मतलब उस घोड़े से हो जाता, तो फिर तो उनका मरना पक्का था। एंड कमाल की बात पता है क्या होती है? वही होता है जिस बात पे इन लोगों को डर था। वो रेड क्लाउड बीस्ट अब इनके सामने आ जाता है एंड इन पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। सभी की जान खतरे में पड़ चुकी थी। आगे वो रेड क्लाउड बीस्ट था, तो पीछे वो कौवी थी। अब इनके पास कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं था। ये देखकर हांशन परेशान होकर कहता है, अब तो हम ना ही आगे जा सकते हैं, ना ही पीछे जा सकते हैं। पर तभी क्वीन कहती है, तुम लोग यहाँ से भागो, मैं सिचुएशन को संभालती हूँ। ये कहकर क्वीन हेवनली गोकू फुल पोटेंशियल पर एक्टिवेट करती है एंड जल्दी से उस रेड क्लाउड बीस्ट का ध्यान भटकाकर उसे दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगती है। वो रेड क्लाउड बीस्ट गुस्से में आकर क्वीन का पीछा करने लगता है एंड इससे उन लोगों को वहां से भागने का टाइम मिल जाता है। लेकिन अभी के लिए क्वीन खतरे में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो लोग अभी के लिए भागते जा रहे थे। आंशन तभी नोटिस करता है कि क्वीन भले ही उस रेड क्लाउड बीस्ट के हमलों को डॉज कर पा रही थी, लेकिन वो रेड क्लाउड बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड फास्ट था। ऐसे में क्वीन ज़्यादा देर तक उसे डॉज नहीं कर सकती थी। एंड वैसा ही होता है। कुछ देर बाद क्वीन अटक जाती है एंड अब बस रेड क्लाउड बीस्ट का हमला उसे लगने ही वाला था। जब हाइंशा ने देखता है, तो वो जल्दी से बीच में आ जाता है एंड अपने पिकॉक क्रॉसबो को निकालकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि हाइंशन के पास कोई बीस्ट सोल एरो नहीं था। उसके पास सिर्फ जेड स्टील एरो थे एंड हाइंशन को उन्हीं से इसका सामना करना था। हाइंशन अपने पास मौजूद जेड स्टील एरो से इन पर हमला करता है, लेकिन उसके हमलों का इस रेड क्लाउड बीस्ट पर ज़्यादा कुछ असर नहीं होता है। बस उसे चुटकी काटने जितना दर्द होता है एंड इस वजह से वो रेड क्लाउड बीस्ट बस कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है। पर इसका फ़ायदा क्वीन उठा लेती है एंड वो वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ ही देर में वो रेड क्लाउड बीस्ट दोबारा से क्वीन के पीछे पड़ जाता है। ये देखकर हाइंशन इतना तो समझ गया था कि इस तरह भागने से वो लोग अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। इसलिए वो कहता है, हम सभी को भागकर उस गार्जियन डॉग की हड्डियों के पास जाना होगा। अगर एक बार हम वहां पर पहुंच गए, तो शायद हमारी जान बच सकती है। एंड अब सभी लोग उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते फाइनली काफी देर तक भागने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए थे एंड अगले कुछ ही पलों में, इससे पहले कि वो रेड क्लाउड बीस्ट उन्हें पकड़ पाता, वो लोग गार्जियन डॉग की हड्डियों के नीचे आ जाते हैं। एंड जैसे वो लोग गार्जियन डॉग की हड्डियों के नीचे आते हैं, वो रेड क्लाउड बीस्ट उनका पीछा छोड़ देता है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस गार्जियन डॉग की हड्डियों के और पास जाने की। फाइनली वो लोग सेफ थे। लेकिन दुख की बात ये थी कि अभी के लिए तो वो बच गए थे, लेकिन आखिर कितने दिनों तक वो लोग यहाँ पर रुक सकते थे? क्योंकि भले ही वो गार्जियन डॉग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन अब वो ज़िंदा नहीं था। एंड दूसरी बात, ये जो सभी बीस्ट थे, वो सिर्फ गार्जियन डॉग की हड्डियों से डरते थे, लेकिन ये सुपर बीस्ट थे। ऐसे में ये लोग भले ही गार्जियन डॉग की हड्डियों के पास नहीं आ रहे थे, लेकिन वहाँ से जा भी नहीं रहे थे। वो लोग गार्जियन डॉग की हड्डियों के पास ही रुके थे एंड ये इन दोनों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। इधर चैनरैन अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके साथियों पर वो रेड क्लाउड बीस्ट हमला करता है, जिस वजह से उसके कुछ साथी मारे जाते हैं। लेकिन चैनरैन और डोंगजिन एंड उसके कुछ साथी अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं। मतलब फाइनली वो सभी लोग अभी के लिए हाल फिलहाल तो सेफ थे, लेकिन वो कौवी एंड वो रेड क्लाउड बीस्ट
दोनों ही अभी के लिए वहीं पर थे एंड वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो लोग न जाने कितने दिनों तक वहाँ पर रुकने वाले थे, शायद 1 महीना, 2 महीना। लेकिन आनशेन और ये सभी तो ह्यूमन्स थे एंड 2-3 महीने तक बिना कुछ खाए ज़िंदा नहीं रह सकते थे। ऐसे में इन्हें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूँढना ही था। इसलिए हानशेन चैनरेन से पूछता है, मिस्टर चैनरेन, आपके पास यहाँ से निकलने का कौन-सा रास्ता है? इस पर चैनरेन कहता है, मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि जब तक ये बीस्ट यहाँ से नहीं जाते हैं, तब तक इस गार्जियन डॉग की हड्डियों के नीचे ही रुको एंड जब ये बीस्ट यहाँ से चले जाएँगे, तो हम लोग यहाँ से सेफली निकल कर यहाँ से जा सकते हैं। पर हानशेन को ये आइडिया ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।